पूज्य महाराज श्री का पदार्पण व्यास गादी पर हो रहा है। आए हरि नाम संकीर्तन करते हुए पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें। हे राम हे राम राम यस्मिन् पारमहंसमेवममलं ज्ञानं परमगीयते यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्ममाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्ये नरः। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षा कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्यानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितेर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाय पुराणगुह्यौ तं व्यासशो नमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीवाक्यविहारिणे नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धकजलपुष्पाणि सम्पूज्य बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास
नारायण भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री जगदीश चंद्र शास्त्री जी की सुमधुर वाणी में आप सभी भक्तगण विगत दिनों से चित्रकूट मंडल, बांदा, उत्तर प्रदेश, विराट पैलेस, मैरिज हॉल से श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। पूज्य महाराज श्री, कल फोन आया था अलवल राजस्थान से कि पूज्य महाराज श्री विष्णु महापुराण की कथा करते हैं, तो हम आपको बता रहे हैं कि पूज्य महाराज श्री 18 पुराणों की कथा करते हैं और चित्रकूट धाम मंडल में पूज्य महाराज श्री के द्वारा 18 पुराण की कथा हो चुकी है पूर्व में। ऐसे परम श्रद्धेय श्री शास्त्री जी महाराज व्यास आसन पर विराजमान है जो 18 पुराणों की कथा करते हैं। ऐसे पूज्य परम श्रद्धेय शास्त्री जी के द्वारा आप श्रीमद् भागवत की कथा इस पावन स्थल में श्रवण कर रहे हैं। पूज्य महाराज श्री के चैनल का नाम है अध्यात्म रस। अध्यात्म रस चैनल के माध्यम से भी आप सभी भक्तगण जहाँ कहीं भी हैं पूज्य महाराज श्री के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूज्य महाराज श्री की अनेक कथाओं को आप चैनल के माध्यम से भी श्रवण कर सकते हैं। और जिन्हें जो भी कथा जो भी पुराण श्रवण करना है, पूज्य महाराज श्री का संपर्क सूत्र अध्यात्म रस चैनल में चल रहा है। आप संपर्क सूत्र के द्वारा पूज्य महाराज श्री से संपर्क कर सकते हैं। एक चित्रकूट धाम में पूज्य महाराज श्री का ट्रस्ट का भी निर्माण हुआ है जिसका नाम है श्री हरि कृपा धाम ट्रस्ट। श्री हरि कृपा धाम ट्रस्ट चित्रकूट धाम में पूज्य महाराज श्री भूमि दान, गौ निर्माण आदि के लिए, भवन, गौशाला आदि के लिए जो भी भक्तगण दान देना चाहते हैं वह पूज्य महाराज श्री के संपर्क सूत्र में संपर्क कर सकते हैं। और पूज्य महाराज श्री के अनेक अनेक कथाएं एवं अनेक उपक्रम चल रहे हैं जो पूज्य महाराज श्री के से आप संपर्क कर सकते हैं और अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। पूज्य महाराज श्री व्यास आसन पर विराजमान हो चुके हैं। आप सभी भक्तगण निवेदन करें कि आज की मंगलमयी दिव्य श्री पावन कथा को श्रवण कराने की कृपा करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्याम। भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय नमः। सब द्वार को छोड़ के आयो तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली नक मेरे बबूर निहार। अस्तिस्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्पप्रसूनाप्लुतों वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी
हस्तस्रस्तनिबद्धनी विविलसत गोपी सहस्रावृतमो हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतम् जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर श्री राम कथा के रसिक बर भगत राशि मत धीर न्याय सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिलीर भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनकी पद बंदन किए नाशत विघ्न महद्भिर्यमा पुरो विभिर्निरमाय श्वेते यदमोष पुरुषः भक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः शूलङ्कृशीष्ट भगवान् वचांसिनः हरि हरि गोविंद नारायण 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 नारायण हरि नारायण नारायण सभी गाइए भाव से गाइए नारायण हरि नारायण
भागवत भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की बड़ाई श्री रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, वामदेवेश्वर नाथ की, संकट मोचन सरकार की, माहेश्वरी मैया की, काली मैया की, नगर के समस्त देवी देवताओं की, सब संत भक्त वैष्णव समाज की जय जय श्री राधे। परात्पर परब्रह्म परमात्मा लीला पुरुषोत्तम भगवान व्रजेंद्र नंदन यशोदानंद वर्धन श्री वृंदावन बिहारी लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति भूता भागवत भगवान के रूप में जो हम साक्षात बांके बिहारी का दर्शन कर रहे हैं, प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव स्वरोरुहं धुनोति शमलम कृष्णः सल्लस्य यथा सरित। इस साक्षात भगवान ही हमारे कर्णरंध्रों में प्रवेश करते हैं कथा के माध्यम से। इस 7 दिन की कथा मोक्षदायिनी है, भुक्ति प्रदायिनी है, मुक्ति प्रदायिनी है। कथा उन्हें कहते हैं जिन्हें कम ब्रह्म का शब्द का अर्थ ही है हृदय स्थापयति। कम शब्द का अर्थ है ब्रह्म सुखम। साक्षात ब्रह्म सुख की स्थापना या साक्षात ब्रह्म की स्थापना इस हृदय में हो जाए, वो भगवत कथा है। कल हम सब लोगों ने माता देवहूति के द्वारा सांख्य योग का प्रवचन सुना। धन्य है ऐसी माता जिन्होंने अपने पुत्र से ही कथा सुन ली, और धन्य है ऐसे पुत्र जिन्होंने मैया को साक्षात तरण तारण का मार्ग सुनाया और समझाया। दूसरी पुत्री जो हुई वो आकूति हुई। वैसे मध्य की देवहूति है, पहले आकूति है, फिर देवहूति है, पूरी प्रसूति है। पर पुराणकार ने पहले देवहूति जी की कथा सुनाई, फिर आकूति की कथा सुनाई। ये आकूति नाम की कन्या जो हुई, इनका विवाह है रुचि नाम के प्रजापति के साथ में हुआ, जिनसे साक्षात यज्ञ नारायण प्रकट हुए। महारानी देवहूति की कन्या अनुसुईया हुई। अनुसुईया महारानी कौन है? देवहूति माता की कन्या है। जिस घर में माता महान होगी उस घर में कन्या भी महान होगी। ऐसा नहीं है, जब मैया का स्वरूप अच्छा होता है तो फिर संतान भी उतनी ही अच्छी होती है। माता देवहूति की कन्या के रूप में अनुसुईया प्रकट हुई, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पुत्र बना लिया। चित्रकूट धाम में आप दर्शन करने जाएं तो सती अनुसुईया दिखती हैं। ये श्रीमद् भागवत में उनकी कथा का विवरण है कि साक्षात देवहूति माता की कन्या अनुसुईया है। 3 देव जो परीक्षा लेने के लिए गए तो तीनों को बच्चे बना करके पालने में झुला दिया। तीनों देवियां भागती हुई गई, महाराज ये क्या हो गया, हम तो परीक्षा के लिए भेजा था, हमारे तो पति पुत्र बन गए। अब सोचने लगी अब वापस कैसे लाएं।
तो दौड़ करके गई और अनसुईया माता के चरण पकड़ लिए। मैया, हम परीक्षा लेने नहीं आई हैं, हम कुछ कहने नहीं आई हैं, हम केवल एक बात कहने आई हैं कि हमारे पति अगर आपके पुत्र बन सकते हैं तो हम क्या आपकी पुत्र बधुएं नहीं बन सकती हैं? हम तो 3 बहुएं आपके घर में आ गई, आप हमें भी स्वीकार करिए। 3 पुत्र हुए, दत्तात्रेय जी महाराज, दुर्वासा जी महाराज और चंद्रमा। ये तीनों पुत्रों का जन्म जो है माता अनुसुईया के यहाँ हुआ। तत्पश्चात तीसरी कन्या का विवाह है। तीसरी कन्या जो है प्रसूति है। यवन में आ जाइए। तीसरी कन्या प्रसूति के रूप में हुई, जिनका विवाह है दक्ष प्रजापति जी के साथ में हुआ। भगवान सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, विवाह तो बड़ा सुंदर हुआ पर ससुर जमाई के बीच में थोड़ी खटपट हो गई। सुखदेव जी ने जैसे कहा तो परीक्षित महाराज कहने लगे, महाराज शंकर जी से भी झगड़ा हो गया। अरे लड़ने वाले से लड़ाई हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, और जो कभी नहीं लड़ते हो, कष्टम चराचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम। थोड़ा बेस बढ़ाओ। कहीं ना कहीं चराचर के गुरु हैं शंकर जी। कौन है? तीनों त्रिभुवनों के गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन वेद बखाना। जीव पावर का जाना, आन जीव पावर का जाना, बिन छल विश्व नाथ पद नेहु, बिन छल विश्व नाथ पद नेहु, राम भगत कर लखन हो, राम भगत कर लखन हो, राम भगत कर सारे तीनों भुवनों के गुरु हैं। निर्वैर है भगवान शंकर। कैसे हैं? निर्वैरम, किसी का बैर नहीं है, किसी से झगड़ा नहीं है शंकर जी का। और तीसरी बात शांत विग्रहम, जिनका स्वरूप ही शांत है। और चौथी विशेषता आत्मा रामम। ये सभी विशेषताएं भोलेनाथ जी की हैं। कष्टम चराचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम। जो निर्वैर है, संसार में बिना बैर का कोई नहीं है, कोई ना कोई बैर तो रखता ही है। पर एक ऐसे भगवान देवाधिदेव महादेव हैं जिनकी पूजा सभी करते हैं। यक्ष भी करे, किन्नर भी करे, देव भी करे, असुर भी करे, सबको पूजने वाले अगर कोई है तो वो भगवान शिव है, जो सब कोई पूजा उनकी करता है। जिन्हें राम जी भी पूजते हैं और रावण भी पूजता है। देव, धनुज, नाग, असुर, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, जिनको सबको पूजा जाए, ऐसे भगवान निर्वैरम शांत विग्रहम, शांति के स्वरूप भगवान शिव है। और पांचवी विशेषता है आत्मा रामम, जिनको अपनी आत्मा में ही आनंद मिलता है। जहां बैठ जाए नेत्र बंद कर ले, पुन दिन राम राम दिन राती, सादर जपहि अनंग आराती। ऐसे भगवान शिव से झगड़ा क्यों हो गया? सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा परीक्षित, एक बार ब्रह्मा जी ने दक्ष महाराज को पद दे दिया। क्या पद दे दिया?
सारे प्रजापतियों का स्वामी बना दिया। अब पद और मद दोनों साथ में चलते हैं। अगर किसी को पद मिला तो मद जरूर आएगा। कहीं पद लिख दिया जाए, एक गुंडी मार दी जाए तो मद हो जाता है। कहीं पद लिखिए और एक गुंडी मारिए तो मद बन जाता है। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाही मद नाही। शरीर में मद आ गया। सारी सभा लगी हुई थी, सभी बैठे हुए थे। भगवान शिव बैठे थे, ब्रह्मा जी बैठे थे, यक्ष किन्नर गंधर्व सभी बैठे हुए थे। दक्ष महाराज आए तो सभी खड़े हो गए, पर दो खड़े नहीं हुए। शंकर जी नहीं खड़े हुए और ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए। अब ब्रह्मा जी इसलिए नहीं खड़े हुए कि मेरा बेटा है, मैं काहे को खड़ा हो जाऊं। अरे भाई, बाप बेटे को सम्मान ना करे तो कोई बात नहीं है। अब शंकर जी को खड़े नहीं हो, बोले मेरे पड़ोसी नहीं खड़े हो रहे तो मैं काहे को खड़ा हो जाऊं, या मेरे अगल बगल वाले वैसे बैठे हुए हैं। सीधी सी बात है, शंकर जी आत्मा राम है। उन्हें याद भूल जाती है कि मैंने किसे माला पहनाया और किसने मुझे माला नहीं पहनाया। आत्मी आत्मा में जो रमण करते हैं उन्हें संसार के सम्मान की परवाह नहीं रहती है। शंकर जी खड़े नहीं हुए, और जैसे शिव जी खड़े नहीं हुए तो शंकर जी को देख करके शरीर में आग उत्पन्न हो गई। प्राण शन्नम मृडम दृष्ट्वा नामृष्यत तदनाद्रतः। सामने भगवान शंकर को देख करके कहने लगा, श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नया साधु नाम ब्रूतो वृत्तम नाज्ञा नान्न च मत्सरा। सुनो सुनो। लोगों ने कहा क्या सुनाने लगे? अरे बोले, हमारे बीच में ऐसा पुरुष प्रवेश कर गया जिसको सम्मान को भी पता नहीं है, कैसे सम्मान करना चाहिए। तो लोगों ने देखा कौन है, तो इशारा कर दिया शंकर जी की ओर। शंकर जी नेत्र बंद किए, भोलेनाथ बैठे हुए हैं, और शंकर जी के ऊपर, भोलेनाथ जी के ऊपर अनेक प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। श्रीमद् भागवत में आया है। और ध्यान रखिए, न निंदा करने का अधिकार है, न निंदा सुनने का अधिकार है। ना तो निंदा करिए किसी की, और ना ही किसी की निंदा सुनिए। समझ में आ रहा है? संसार में सबसे बुरा कर्म अगर है तो किसी की निंदा है। और हम लोग कितना आनंद मिलता है जब किसी की कोई बुराई बताने लगे, तो फिर रात पूरी हो जाए, कहते हैं और क्या हुआ कर, अपने तो बीच में ही छोड़ दिया। और सुनाइए ना, फिर आगे कौन सी बात रह गई। कभी कभी किसी की व्यथा सुनने में बड़ा आनंद मिलता है। कथा सुनने में कम आनंद आएगा, पर व्यथा सुने तो रात भर व्यथा सुनाइए। होता है ना, चार लोग एकत्रित हो जाते हैं तो कथा नहीं होती, संसार की व्यथा होती है। सासू माँ जाएगी तो बहू की सुनाएगी, और बहू जाएगी तो सासू मैया की सुनाएगी। नहीं नहीं नहीं, किसी की मत सुनाइए भाई मेरे। याद रखना, संसार में निंदा नहीं करना चाहिए किसी की। हरि, हर और गुरु, ये तीन की निंदा तो विशेष न सुननी चाहिए न करनी चाहिए। बात समझ में आ रही ना? हरि, हर और गुरु की निंदा जीव करता है। कहीं ना कहीं तुलसी बाबा ने लिखा है, और जो सबकी निंदा करते हैं वो चमगादड़ बन जाते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, उल्टे टांगे जाते हैं कहीं ना कहीं। इसलिए निंदा करने का अधिकार नहीं है। भगवान शिव सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, बोले ही नहीं तो बगल में खड़े हुए विज्ञाय शापम गिरिशानुगाग्रणिल। धन्येश्वर खड़े हो गए। मूर्ख जानता है शिव जी कौन है? जिनके शरीर से, जिनके सिर से साक्षात गंगा प्रकट होती है, वो भगवान शिव है। जिनका 2 अक्षर का नाम शिव अगर ले लिया जाए तो शरीर के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ नाथ पुरारी, भुवन महिमा विदित तुम्हारी, भुवन महिमा विदित तुम्हारी।
भगवान कहते वो मुझे स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता। जो शंकर जी की निंदा करता है मुझे अच्छा ही नहीं लगता। सोनर मोहि सपने नहीं भावा। इसलिए हर की निंदा या हरि की निंदा, अगर हर की निंदा करेंगे तो हरि नाराज हो जाएंगे और हरि की निंदा करेंगे तो हर नाराज हो जाएंगे। इसलिए कभी भी पूजा सबकी करिए, आराधना सबकी करिए। मैं ये नहीं करता हूं आप अनन्य भाव में रहिए, जिनको मानते हैं उन्हें मानिए, पर किसी देवता की बुराई करने का अधिकार हमें किसने दिया है? इसलिए सभी देवताओं में समन्वय रूप होना चाहिए, सभी एक रूप हैं। आज भगवान शंकर को यहाँ तक साप मिल गया कि अयम तू देव यजनम, आज के बाद किसी देव यज्ञ में शंकर जी नहीं बुलाए जाएंगे, किसी पूजा में शिव जी नहीं बुलाए जाएंगे। दक्ष ने कह दिया। हमारे संतों ने कहा दक्ष माने चतुर। दक्ष का अर्थ क्या होता है? चतुर। और जो ज्यादा चतुर हो जाते हैं ना तो फिर वो यही काम करना शुरू करते हैं। इसलिए इतनी चतुराई परमात्मा न दे कि भगवान के ऊपर ही कतरनी चलाना शुरू कर दें। कहीं ना कहीं यही होता है। और जब दक्ष की तरीके से भगवान की निंदा हम करते हैं तो फिर उसकी दुर्गति बहुत बुरी होती है। बड़ा ही सुंदर है। पर धन्य है भोलेनाथ। एक बार भी भोलेनाथ ने ये नहीं कहा कि ये क्या कह रहे हैं। नंदीश्वर खड़े हो गए मूर्ख, बगल में भृगु ऋषि खड़े थे तो दाढ़ी में हाथ फेर रहे थे, पूषा देवता थे तो हंस रहे थे। कभी कभी किसी की बुराई में समर्थन करना भी कहीं ना कहीं हम अपराध के भागीदार ही हैं। आप ये मत सोच के चलिए कि हम उसमें भागीदार नहीं, हमारा मुख्य समर्थन है। हंस रहे हैं, कुछ हाँ कर रहे हैं, कुछ सिर हिला रहे हैं, ये सभी लोग शिव निंदा में सम्मिलित थे। भगवान नंदीश्वर ने जाकर के सबको शापित कर दिया। आपस में एक दूसरे को शाप होने लगा। शंकर जी ने सोचा ये शाप समारोह है कि ये स्वागत समारोह है। जहाँ एक दूसरे पर सांपों की झड़ी लगा दी वो उसे सांप दे रहा है। भगवान शंकर ने कहा यह सभा ठीक नहीं, इससे चलिए बाहर। भगवान शिव वहां से निकल करके आए, पुनः कैलाश पर पधारे, पर माता सती को नहीं बताया। कभी कभी यही जीवन का एक रहस्य है। अपमान का जहर स्वयं पी जाइए पर किसी को बताइए नहीं। सम्मान अमृत है, अपमान जहर है। बहुत गहराई से सुनिएगा। कोई आपका अपमान कर दे वो जहर है, और सम्मान जो है अमृत की तरीके से होता है। अमृत पीने वालों की संख्या बहुत है, पर याद रखना जिन्होंने अमृत पिया वो केवल देव रह गए, और जिसने जहर पिया वो सीधा महादेव बन जाता है, परमात्मा बन जाता है, देवादिदेव होता है। इसलिए कभी कभी किसी की बुराइयों को भी सुनिए। कहीं ना कहीं मन में ये नहीं होना चाहिए परमात्मा इसकी वाणी ही ऐसी है। भगवान शिव जो है वापस लौट करके आए, माता सती से भी नहीं बताया, घर में भी चर्चा नहीं किया। आजकल ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो बाहर की चर्चा घर में ना करे, और फिर ससुराल की चर्चा कहीं ससुराल में कोई कुछ कह देता तो फिर संकट ही टूट पड़ा। अगर ससुर जी में ना जमे तो श्रीमती जी में तो जम ही जाएगा। तू भी नहीं जाएगी, मैं भी नहीं जाऊंगा, बड़ा अपमान हुआ। पर शंकर जी ने ऐसा कुछ वर्णन नहीं किया। दक्ष महाराज ने कहा मैंने साफ दे दिया है कि आज के बाद शिव जी को किसी यज्ञ में बुलाया नहीं जाएगा। और बंधु शिव हमारे जीवन के विश्वास है। बहुत गहराई से सुनिएगा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी कौन है? श्रद्धा है, और शिव हमारे जीवन के विश्वास है। भगवान को जब जब हम देखें तो श्रद्धा और विश्वास के द्वारा ही देखना चाहिए। या भ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम। इन दोनों के बिना परमात्मा दिखाई नहीं देता है। जिस यज्ञ में भवानी और भव ही नहीं है वो यज्ञ ही नहीं हो सकता है। वो तो किसी के अपमान का यज्ञ हो सकता है। आज जैसे ही गंगा जी के किनारे कनखल में एक यज्ञ आयोजन किया गया, सब देवताओं को आमंत्रण भेजा गया।
पर भगवान शिव को नहीं बुलाया गया। सुर सुंदरियां सुंदर विमानों में बैठ करके जा रही हैं। सुर सुंदरी कर ही कर गाना, सुंदर सुंदरियां दिव्य विमानों में बैठ करके गान करती हुई चली जा रही हैं। माता सती ने पूछा, बहन कहाँ जा रही हो? अरे सुंदरियों ने कहा, आपको मालूम नहीं आपके पिताजी बड़ा सुंदर यज्ञ कर रहे हैं। मैया ने सोचा मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है और मुझे ही मालूम नहीं है। शायद भोले बाबा को मालूम हुआ। भोलेनाथ जी के निकट में पहुंच करके भागवत जी के एक एक श्लोक को आप सुनिए, किस ढंग से माता सती ने प्रस्तुतिकरण किया। किसी से कुछ कहना हो अगर तो कैसे कहना चाहिए। सती माता ने ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। ये भी तो कह सकती थी कि मेरे पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, पर भागवतकार ने बड़ी मार्मिक बात लिखी। सती महारानी कह रही हैं, अरे महाराज कुछ सुना है? बोले क्या? बोले प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किला वयमो च तत्रा विश्राम वामते यद्यर्थिता विबुधा व्रजन्ति। महाराज आपके ससुर जी ने यज्ञ किया है, ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी ने यज्ञ किया है। अगर मैं कहूंगी कि मेरे पिताजी ने यज्ञ किया है तो मेरापन होगा, और कहूंगी कि आपके ससुर जी ने यज्ञ किया है तो अपनत्व उधर चला जाएगा। बस यही तो समझने का विषय। लोग कहते हैं ना, महाराज ये घर किसका? बोले महाराज आपका ही तो है घर। लोग यही तो कहते हैं ना, ये बच्चे, अरे सारा परिवार आपका, ये धन वैभव आपका है। महात्माओं से यही तो कहते सब आपका ही है। सरकार कोई संत महात्मा सदगुरु घर में आते हैं तो हम ये नहीं कहते कि ये हमारा है, हम ये कहते हैं ये सब आपका है महाराज। तो कहीं ना कहीं अपनत्व को बांटने की कोशिश करिए बंधु। आज का अपनत्व सीमित हुआ चला जा रहा है। ये अपनत्व जो होता था, हमारी माताएं होती थी, कोई भी पुत्र देखती थी अपना ही नहीं, चाहे किसी का भी पुत्र देखती थी उसे भी गोद में उठा करके उतना ही प्रेम करती थी। कहीं ना कहीं अपनत्व को बांटिए। आज हमारा अपनत्व कम हो रहा है। भगवान शिव ने कहा, देवी तो क्या करें? वयम च तत्रा विश्राम वामते। महाराज वहां चला जाए, यज्ञ में दर्शन किया जाए, क्योंकि यज्ञ आदि कर्म बहुत सौभाग्य से मिलते हैं। तो भगवान शिव ने कहा वो तो ठीक है, पर वहां से बुलावा नहीं आया, निमंत्रण नहीं आया। महाराज सती ने कहा, प्रभु कोई बात नहीं है, मैंने शास्त्र में पढ़ा है कि कुछ जगहों से ना भी बुलावा आए तो भी चले जाना चाहिए। कहां कहां जाना चाहिए? बिना बुलाए अगर जाना हो तो गुरु के घर में चले जाइए, अगर बुलावा ना आए तो पहुंच जाइए, मित्र के घर में भी चले जाइए, कोई बात नहीं है, वहां प्रेम भरा हुआ है। पिता के घर में चले जाइए। कन्या अगर ससुराल जाना चाहती है तो बिना बुलाए भी अपने घर जा सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। पर तुलसी बाबा ने एक भाव दे दिया, बोले आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे
तदपि विरोध जहाँ कोई, तदपि विरोध जहाँ कोई, तदपि विरोध जहाँ कोई, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ कल न होए, तहाँ कल्याण चाहिए तो जहाँ विरोध ना हो वहाँ चले जाइए, पर विरोध हो तो मत जाइए। अगर नैनों में प्रेम नहीं है तो उस घर में मत जाइए, और नहीं वहाँ सम्मान नहीं अपमान मिलेगा बंधु। और भगवान भोलेनाथ कहते हैं वो जहर मैंने तो पी लिया, पर सती वो जहर आप नहीं पी सकती हैं। वो सामर्थ्य आप में नहीं है, वो जहर मैं अकेले पी सकता हूँ। ये संसार सागर है, यहाँ अनेक प्रकार के जहर आपको दिखाई देंगे। समाज में जाएंगे तो जगह जगह पर जहर मिलेंगे, पर याद रखना उन जहरों को बहुत सावधानी से पीने की कोशिश करना। अंदर नहीं ले जाना, नहीं हृदय दूषित हो जाएगा, और बाहर नहीं निकालना, नहीं समाज दूषित हो जाएगा। उसे बीच में ही नीलकंठ की तरीके से छोड़ दीजिए, उसे कहीं मत निकालिए। कभी कभी माता प्रेममयी होती है, हमारी माताएं जो है उन्हें मायके से बड़ा प्रेम होता है। चाहे जो भी माता हो, 80 साल की बूढ़ी माता, अगर मायके वाला कोई आ जाए तो सब काम छोड़ के भागी कि मेरे मायके से आयो। ये होता है, स्वभाव होता है। अब सती मैया कैसे मान जाए? कन्या का संस्कृत में नाम होता है दुहिता। संस्कृत में नाम क्या है? दुहिता, माने दोनों कुलों को जो हित करे उनका नाम दुहिता है। कभी अपने पिता की बुराई नहीं सुनती है। अगर ससुराल में है, अगर उसे सबसे अधिक कोई कष्ट देने वाला शब्द होता है तो उसके माता पिता की बुराई होती है। कन्या दिन भर काम करेगी, रात भर काम करेगी, घर की सारी व्यवस्थाएं संभालेगी, पर अगर उसे उसके माता पिता को किसी ने कुछ कह दिया तो उसका सब कुछ बिगड़ जाएगा। इसलिए बंधु, कभी भी किसी कन्या के पिता को कुछ मत कहिए। याद करिए कि अगर जिस कन्या को हम कुछ कह रहे हैं, किसी ना किसी कन्या के हम भी पिता हैं। जैसे उस कन्या को कष्ट हो रहा है तो हमारी कन्या को भी कहीं ना कहीं कष्ट जरूर मिलेगा। आपका ध्यान मेरी ओर है। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम। सभी गाइए, आनंद से गाइए। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मते। नंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशापि। भज गोविंदम भज गोविंदम, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मती, भज गोविंदम
भगवती सती के ममत्व प्रेम ने कहा महाराज मैं तो पिता के यहाँ जाऊंगी। अच्छा जाओगी तो ठीक है, जाइए। नंदीश्वर भगवान से कहा इनका जो भी सामान है ये लेकर के जाइए, ये वापस लौट के आने वाली नहीं है। सारा सामान जो है महाराज नंदीश्वर ने अपने स्वरूप में समाहित किया और माता सती जो है उस यज्ञ में पहुंच गई जहां ब्राह्मणों के द्वारा सुंदर वेद मंत्र सुनाए जा रहे हैं। आब्रह्म गोसोर्जित यज्ञ वैशसम, यज्ञ के मंत्र स्वाहा स्वाहा ब्रह्मणे नमः विष्णवे नमः, अनेक मंत्रों के द्वारा स्वाहाकार हो रहा है। तो यज्ञशाला में पहुंच करके देखा तो कतहु नदी का शंभु कर भागा। सारे यज्ञ में देखा सभी मूर्तिमान देव बैठे हुए थे पर कहीं महादेव नहीं थे। देव तो थे पर महादेव नहीं थे। और जिस यज्ञ में देव हो महादेव ना हो वो यज्ञ कैसा। बाहर देखा तो पिता खड़े थे और जैसे देखा पुत्री आ गई तो इधर को मुंह कर लिया, देखना भी पसंद नहीं किया। आज मन में हुआ रे राम 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 शिवरंजन लगा दिया। आज मन में भाव उत्पन्न हो गया, अरे मैं तो शिव द्रोही के यहाँ आ गई, ये तो भगवान शिव का द्रोही है, ये मेरा पिता नहीं है, ये पिता नहीं है, ये तो भगवान शिव से द्वेष करता है। आज सामने खड़े होकर के और बड़ी सुंदर बात कहे, बड़ी मार्मिक बात है। बहनें वहां से चली आ रही तो मुस्कुराते हुए चली आ रही हैं। कभी कभी समाज में व्यवहार लोगों का बहुत जल्दी बदलता है बंधु, चिंतन कर लेना। कभी जब घर में कोई समस्या आ जाए फिर लोगों का व्यवहार देखिए कैसा होता है। जो आपके साथ प्रेम से खड़े होते हैं कभी वही भी बोलने को तैयार नहीं है। आज बहनें भी ऋतिर सुसर्वई जननी च सादरा, भगवान सुखदेव कहते हैं कि बहनों ने भी उलाहना देना शुरू कर दिया। एक बहन ने कहा वैसे आ गई है, बिना बुलाए आ गई। दूसरी ने कहा वो नहीं आए। हमारे एक महात्मा तो बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, बोले ऐसे व्यंग की वाणी जब निकलती है ना तो बड़ी विलक्षण होती है। तीसरी बहन ने कहा आजकल कुछ करने लगे हैं कि मांग के ही खा लेते हैं। चौथी ने कहा घर वर बनाया है कि स्मशान में ही रह लेते हैं। पांचवी ने कहा कुछ पहनते हैं कि वैसे ही रहते हैं। अनेक प्रकार के व्यंग के बाण जब शरीर पर पड़ते हैं बंधु तो बाण से ज्यादा वाणी का बाण प्रहार करता है। वो बाण लग जाए तो कुछ दिन में घाव समाप्त हो जाता है, पर किसी को वाणी का बाण लग जाए तो जीवन जब तक रहता है तब तक वो भुलाए नहीं भूलता है। इसलिए मैं बंधु आपसे कहता हूं कि वाणी जो बोलिए बड़ी सुलझी हुई बोलिए। इसलिए बाल्ये का समलं करोति पुंसाम यश संस्कृताधार्यते। बाग भूषणम भूषणम, संसार में सबसे बड़ा भूषण अगर कोई है तो वाणी ही भूषण है। बचने की दरिद्रता, वाणी का दरिद्र नहीं होना चाहिए। आज अनेक प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग होने लगा, अनेक प्रकार के व्यंग्यात्मक भाषाओं का प्रयोग होने लगा। तब तक वहां माता आ गई और धन्य है उस समाज में एक ऐसी पात्र है जो बदली नहीं, सब बदल जाते हैं, पर संसार में माँ का ममत्व कभी नहीं बदलता है। माँ तो वैसे ही होती है, माँ तो माँ ही है। आज एकदम से दौड़ी और दौड़ करके सती माता को बाहों में भर लिया और कहने लगी पुत्री तू नहीं आई तो मेरा सारा यज्ञ अधूरा था। माता के लिए उसकी पुत्रियां ना आए तो उसका यज्ञ, उसका पुण्य कर्म अच्छा नहीं लगता है। किसी भी काम में अगर माँ की बेटियां ना आए तो आंगन सूना लगता है। मेरी पुत्री नहीं आई। गोस्वामी जी ने इस बात को समर्थन किया। श्रीमद् भागवत की इस बात का समर्थन तुलसीदास जी महाराज ने किया। सादर भले मिली एक माता, सादर बहुत मुस्कान
बंधु कभी बदलता नहीं है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माँ माँ ही होती है बंधु। इसलिए माँ ने हृदय से लगा लिया। और भागवतकार ने भी इस बात कहा है, स्मृतिर ससुरवई जननी च सादरा। भैया ने प्रेम से आई पुत्र, मेरी पुत्री आ गई, मेरी पुत्री आ गई, मेरी बेटी आ गई। माताओं को कितना ही प्रसन्नता होती है जब घर के आंगन में कोई सत्कर्म होता है, शुभ कर्म होता है और वहां कोई अपनी ही बेटी ना आए, अपना ही अंश ना आए, तो माँ को बड़ी ग्लानि होती है, बड़ा कष्ट होता है। आज भैया किस भाषा को सुन करके सती महारानी ने सोचा और तो सब ठीक है, पर वो वापस कैसे जाऊंगी, कैसे शंकर जी को मैं मुंह दिखाऊं, क्योंकि भोलेनाथ ने मुझे मना किया कि उस यज्ञ में मत जाइए। वो यज्ञ नहीं है, किसी के अपमान करने का यज्ञ है। और याद रखना, जिस यज्ञ को अगर किसी के अपमान के लिए किया जाता है तो यो यज्ञ नहीं, उसको भगवान विध्वंस ही करवा देता है, समाप्त करा देता है। आज स्थिति आई, सती महारानी ने कहा, पिता को देख करके टेढ़ी निगाह कर करके कहने लगी, आज शिवद्रोही, आपके शरीर से मेरे शरीर का निर्माण हुआ है, तो मैं आज से इस संबंध को यही समाप्त कर देती हूँ। क्योंकि अगर ये संबंध बना रहेगा तो शिव जी के पास में जाऊंगी तो कभी कभी वो दाक्षायणी कहते हैं, अरे दक्ष की कन्या, तो तेरे जैसे पापी का नाम उनके मुंह से निकलेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि दोबारा अभी ये नाम मुंह में ना आए। योगाग्नि को प्रकट किया माँ भगवती सती महारानी आदि शक्ति दक्षिण पैर के अंगूठे से योगाग्नि को प्रकट करके देखते देते उसे यज्ञ में असकह योग अगिन तन जारा, सारा स्वरूप उस यज्ञ में ही समाहित कर दिया। भयउ सकल मकहाहाकारा, सारे यज्ञ में जो है विध्वंस हो गया, विध्वंस हो गया। आज सती महारानी ही उस यज्ञ में अपने को समाहित कर लिया। भाग करके दौड़ करके नारद जी ने ये खबर भगवान भोलेनाथ जी सुनाई, महाराज सती महारानी तो यज्ञ में समाहित हो गई। आज अभी तो क्रोध नहीं आया, पर क्रोध अब आया भगवान को। भगवान शिव ने जटा से एक बाल निकाल करके जमीन में पटका, और जैसे ही पटका तो वीरभद्र प्रकट हो गए। क्या करना है मुझे, जाओ दक्षिण सयज्ञम जय मद भटा नाम, उस यज्ञ को विध्वंस कर दो। लोगों ने कहा यज्ञ भगवान का स्वरूप है, यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ भगवान विष्णु का स्वरूप होता है। कई यज्ञों को परमात्मा ने रक्षा की और कई यज्ञों को भगवान ने विध्वंस कराया। आप चिंतन करिए, भगवान ने कितने यज्ञों की रक्षा की। विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा भगवान राम जी करते हैं। और महाराज आज दक्ष की यज्ञ का विध्वंस परमात्मा ही करता है, रावण के, मेघनाथ के। इसलिए किसी के जब बुराई के लिए कोई कार्य करते हैं ना, तो उस यज्ञ को भगवान समाप्त ही करा देता है। आज वीरभद्र महाराज जाकर के संचिन्न भिन्न सर्वांगा सार्थिक सभ्या भयाकुला, उस यज्ञ में जाकर के सबकी खूब ठोकाई पिटाई हुई। जो यज्ञ में आए थे ना, कुंडों को खत्म कर दिया, यज्ञशाला को समाप्त कर दिया। सबसे पहले भृगु महाराज मिल गए, बोले चलो पहला स्वागत आपसे ही हो। तो दाढ़ी मूंछों को एक झटके में खींच करके उखाड़ के फेंक दिया। पूषा देवता सबसे आगे, वो भी बैठे हुए तो एक प्रहार किया तो सारी बत्तीसी बाहर हो गई। किसी का हाथ टूटा, किसी का पांव टूटा, सकल सुरन विधवत फल दीना। भागे वहां से सारे देवता, बोले महाराज कहाँ के यज्ञ में आ गए, यहाँ तो प्रसाद की जगह में ठोकाई पिटाई मिल रही है। अब भाई जैसा यज्ञ वैसा प्रसाद, अरे भाई जैसे यज्ञ में जाओगे तो वैसा प्रसाद भी तो मिलेगा, बिना प्रसाद के कैसे आओगे। सभी ब्रह्मा जी के पास गए, संचिन्न भिन्न सर्वांगा सार्थिक शुभ सभ्या भयाकुला स्वयं भुवे नमस्कृत्य महाराज पाहि माम रक्ष माम, रक्षा करिए, रक्षा करिए, बचाइए, बचाइए। ब्रह्मा जी ने कहा कहाँ गए थे, बोले उस यज्ञ में गए थे। बोले क्यों गए थे, जब मैं नहीं गया, भगवान नारायण नहीं गए, तो आप लोग क्यों गए। अरे महाराज खाई तो खाई, आगे की राम दवाई, इस बार तो बचाओ, ये हाथ पर टूट गए, इनका क्या होगा। बोले जिसने तोड़ा है वही जोड़ेगा। चलिए सभी लोग मिलकर के सारे देवताओं ने जाकर के भगवान शिव के निकट जाकर के प्रणाम किया और बड़ी सुंदर स्तुति गाई।
डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। हमार जोगिया हो हमार जोगिया हो हमार जोगिया हो हमार जोगिया हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला हमार आनंद से गाइए, ताली बजा के गाइए, भाव से गाइए। आहा, कैसे हैं भोलेनाथ? गंगा जी की धार सोहे चंद्रमा लीलार शीस गंगा जी की धार सोहे चंद्रमा लीलार शीस गंगा जी की धार सोहे चंद्रमा लीलार शीस गंगा जी की धार सोहे चंद्रमा लीलार। अंग बभूति रमावेला भभूति
सुंदर समस्त देवताओं ने संचिन्न भिन्न सर्वांगा, सभी देवताओं ने बड़े भाव से भगवान की स्तुति गाई। महाराज क्षमा करिए, क्षमा करिए। और भगवान शिव कैसे हैं? आशुतोष। आशु माने शीघ्र और तोष माने प्रसन्न होने वाले। सबसे जल्दी अगर प्रसन्न होने वाले हैं तो भगवान देवाधिदेव महादेव है, जो एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाए। एक महात्मा कह रहे थे ना, एक लोटा जल और सारी समस्याओं का, क्या बात है। कहीं ना कहीं बड़ी अच्छी बात है, अच्छा लगा मुझे। कहीं ना कहीं एक लोटा जल से ही समस्याओं का हल हो जाए। जलधारा शिव प्रिया, शंकर जी को अगर सबसे ज्यादा प्रिय है तो क्या है? जलधारा। इसलिए हर व्यक्ति को प्रत्येक दिन शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना ही है। नियम बनाइए। घर के क्लेश, घर की समस्याएं, घर की आपदाएं, घर की विपदाएं मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्योंकि भाभी मेट सके त्रिपुरारी, संसार में कष्ट के हरण करने वाले देवता अगर कोई हैं तो भगवान त्रिपुरारी हैं, भगवान भोलेनाथ हैं। समझ रहे हैं ना? अरे कितना भी अपराध करने वाला जीव हो, समस्त देवों ने जाकर के भगवान से स्तुति गाई। तुम कृतुष्टुम हविष्टुम हुताश स्वयं, तुम ही मंत्र समित दर्भ पात्राणि च। हे प्रभु, आप यज्ञ है, आप ही मंत्र हैं, आप ही विधि हैं और आप ही विधान हैं। सब कुछ आप हैं। और आपके बिना यज्ञ कैसा है? बोले शीर्ष हीना कबंधो यथा पुरुषा। जैसे शरीर चाहे जितना सुंदर हो पर सिर ही ना हो तो शरीर किस काम का? वैसे यज्ञ तो बड़ा सुंदर है पर शिव ही नहीं है तो वो यज्ञ नहीं है, वो तो यज्ञ किसी काम का यज्ञ नहीं है। सारे देवताओं ने भगवान की स्तुति गाई। शिव एक स्वरूप ऐसा है, संसार में देवता बहुत हैं पर सबसे ज्यादा पूजा अगर किन्हीं की होती है तो शिव जी की होती है। संसार में राम जी पूजे जाते हैं, कृष्ण जी पूजे जाते हैं, पर सारा परिवार की संख्या आपको कम मिलेगी, उनके मंदिर कम मिलेंगे। पर शंकर जी की पूजा होती है तो माता जी की भी पूजा होती है। अब आगे चले तो कार्तिकेय जी की भी पूजा होती, तो गणेश जी की भी पूजा होती है। अगली परंपरा हो गई। और आगे चले तो गणेश जी की पत्नियां कौन है? रिद्धि और सिद्धि, उनकी भी पूजा होती। फिर और बढ़े तो उनके पुत्र हुए शुभ और लाभ, उनकी भी पूजा होती है। जितने भी परिवार में सदस्य हैं सब पूजे जाएं। ऐसा अगर किन्हीं का स्वरूप है तो भगवान शिव का स्वरूप है। और सरलता से जीव को वरदान देने में भी जो ये चिंतन ना करें कि बाद में क्या होगा। समस्त देवताओं ने जाकर के भगवान से प्रार्थना की, प्रभु ठीक करिए। तो सभी देवताओं को ठीक किया। यजमान को कैसे ठीक कर दिया जाए? बोले इसके शरीर में बकरे का सिर लगा दिया जाए। ये पहली सर्जरी है। ऐसा सर्जन अभी तक नहीं कोई हुए जो शरीर किसी का और सिर किसी का। ये भगवान शिव के परिवार में देखने को मिलता है, शरीर मनुष्य का और सिर बकरे का। भगवान गणेश जी का शरीर मनुष्य का और सिर हाथी का। अगर ये देखना है तो भगवान शिव के परिवार में देखने को मिलता है। आज बकरे का सिर लगाया गया और जैसे बकरे का सिर लगाया गया तो धीरे धीरे आवाज उसकी आने लगी। बड़ 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 करके बोलता है ना बकरा, मैं करता है। आज भगवान शिव प्रसन्न हो गए, समस्त देवों को वरदान प्रदान किया। तब तक पूर्णाहुति की गई और जैसे पूर्णाहुति तो भगवान नारायण प्रकट हुए। बोलिए नारायण भगवान की। भगवान शिव ने आदेशित कर दिया। क्या आदेशित कर दिया? उन्होंने बताया मुझ में और ब्रह्मा जी में और शिव जी में कोई भेद नहीं है। त्रयाणामेक भावानां यो न पश्यति वैभिदा सर्वभूतात्मनां ब्रह्मं स शान्तिमधिगच्छति।
जब तक शरीर से भेद का भाव नहीं खत्म होगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। अभी हमारे अंदर भेद बहुत है। क्या भेद है? हम भगवान में भी भेद करते हैं। ये ब्रह्मा जी हैं, ये शंकर जी हैं, ये राम जी हैं, ये कृष्ण जी। अरे नहीं नहीं, सारे देवताओं में पावर एक है। जैसे लाइट होती है, बिजली होती है, हीटर में लगा दिया जाए तो गर्म काम करेगी और फ्रिज में लगा दिया जाए तो ठंडा काम करेगी। वो तो पावर है। इसलिए किसी देवता में भेद नहीं करना है। समझ रहे हैं ना? सभी देवता हमारे एक स्वरूप हैं। हम जिनको जाने उनको माने, पर किसी के प्रति भेद की भावना हमारे अंदर प्रकट नहीं होनी चाहिए। भगवान शिव ने दक्ष महाराज का कल्याण किया, तत्पश्चात अधर्म के वंश का वर्णन किया। श्रीमद् भागवत में अधर्म के वंश का भी वर्णन है। धर्म भी भगवान से निकलता है और अधर्म भी भगवान से निकलता है। लोगों ने कहा महाराज अधर्म कहां से निकलता है? तो अधर्म भगवान की पीठ से निकलता है और धर्म भगवान के वक्षस्थल से निकलता है, हृदय से निकलता है। अधर्म की पत्नी का क्या नाम है? मरसा। मरसा माने झूठ। घर में झूठ अगर आ जाए तो मान लो कि अधर्म की पत्नी घर में घुस गई। अब परिवार बढ़ेगा। अब जैसे परिवार बढ़ेगा तो दम्भ नाम का पुत्र और माया नाम की कन्या, फिर आगे संसार के सारे कलह, बुराई, समस्या, लड़ाई, झगड़ा सब घर में घुस जाएंगे। इसलिए घर में धर्म का वंश बढ़ना चाहिए, ना कि अधर्म का वंश बढ़ना चाहिए। आजकल हमारे घर में धर्म का वंश छोटा हुआ जा रहा है और धीरे धीरे अधर्म बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए पुराणकार ने कहा कि भाई धर्म से जीवन को जीने की कोशिश करिए। तत्पश्चात पुत्रों की कथा को सुनाया। प्रियव्रतोत्तान पादो शत्रुपा पते सुतौ। अभी तक 3 कन्याओं की कथा सुनाई। आकुति, देवहूति और प्रसूति की कन्या पूर्ण होने के उपरांत महाराज उत्तानपाद की कथा का स्मरण कराया। ये जीव ही उत्तानपाद है। उत ऊर्ध्व पादव यस्य सहा। ऊर्ध्वपाद होकर के इस धरती में जन्म लेता है। इसलिए हर जीव उत्तानपाद है। महाराज की 2 रानियां हैं, सुरुचि और सुनीति। और हमारे शरीर में 2 प्रकार की प्रवृत्तियां घुसी हुई हैं। कौन सी? सुमति कुमति सब की बुर रहे। शरीर में सुमति होना चाहिए, ना कि कुमति होना चाहिए। बात समझ में आ रही ना? राजा ने सुनीति से विवाह किया। किन से विवाह किया? जोर से बोलिए ना। सुनीति से। और हमारे जीवन में भी वो सुनीति बैठी हुई है। राजा ने कुछ दिन के बाद सुरुचि से भी विवाह कर लिया। हम लोग भी कभी की रुचि का वर्णन कर लेते हैं। और सुनीति से ध्रुव प्रकट होते हैं और सुरुचि से अंधकार प्रकट होता है।
समझ रहे हैं ना? बस मैं गहराई का चिंतन ये देना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं जब हम वेद की नीति से जीते हैं तो हमारे यहाँ ध्रुव जैसा प्रकाश घर में आता है, और मनमानी जीवन जीते हैं तो जीवन फिर अंधकार में प्रवेश कर जाता है। इसलिए नहीं, मनमानी मत जिए। आजकल लोग मनमानी पूजा करते हैं, मनमानी ढंग से जीते हैं। वेद ने जो कहा है, वेदम प्रणीतो धर्मः, वेद में जो धर्म है उस धर्म को हम माने। हमारे शास्त्रों ने जिस बात को कहा है हमें उसे स्वीकार करें, तो मानो कि हम वेद के द्वारा चल रहे हैं। आज महारानी की यहाँ पुत्र हुआ और हर पुत्र चाहता है कि मेरा पिता कौन है। तो मैया से पूछने लगे, माँ तुम अकेले रहती है, ये बता कि पिता हमारे कहाँ रहते हैं? बोले पिता वही तो है महाराजा धीराज उत्तान पाद महाराज जो ये सम्राट बैठे यही पिता है। बोले हाँ। बोले मैं मिलाऊं? बोले जाओ मिलाओ। और जैसे पिताजी से मिलने के लिए छोटी सी अवस्था में 5 वर्ष के ध्रुव, हा 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 हा, छोटा सा बालक प्रेम लिए हुए, ममत्व लिए हुए आज पिता के सामने पहुंच गया। बगल में भी माता बैठी थी, उस माता के पुत्र को लेकर के पिता खिला रहे थे। बगल में बैठी हुई माँ ने वो फटकार लगाई कि बेचारे खड़े के खड़े रह गए। यहाँ नहीं बैठ सकते हो। बोले क्यों? मैं इनका पुत्र नहीं हूँ। बोले पुत्र तो हो, पर मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, अन्य स्त्री गर्भ संभवम, आपने दूसरी माँ से जन्म लिया है। और सुनो, अगर इस गादी में बैठना चाहते हो तो मैं एक रास्ता बता देती हूँ। क्या करना है? बोले तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानम यदिच्छसि नपासनम। जाओ भगवान की आराधना करो, भगवान नारायण प्रसन्न हो जाए। तो कहना वरदान ले लेना कि ये अगला जन्म इस मैया के उदर से हो जाए। अरे लोगों ने कहा ये कथा ही सुनी जाती है कि जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म हो जाए और भगवान को प्राप्त करके फिर यही आना पड़ जाए तो उल्टी गिनती शुरू हो गई ना। आज बड़ा ही सुंदर जो है, भागते हुए अपनी माँ के पास में गए, रुदन करने लगे और मैया ने देखा, कहने लगे अरे पुत्र क्यों रो रहा है? तू छोटे से राज्य की चिंता करता है जिसके एक एक रोम में अनंत ब्रह्मांड लटके हुए हैं। जाओ उसकी आराधना करो और तब तक लौट करके नहीं आना जब तक भगवान ना मिले। गुरु बीन भव निधि तरगे न कोई, गुरु बीन भव निधि तरगे न कोई, गुरु बीन भव निधि तरगे न कोई, गुरु बीन भव तरगे न कोई, जन बिरंजे कर सब होहि, जन बिरंजे कर सब होहि, तरई न कोहि, शंकर न हो। गुरु की आवश्यकता है। छोटी सी अवस्था में जाकर के जंगल में पहुंच गए। एक 5 वर्ष की अवस्था का बालक, निष्ठा हो गई कि भगवान है। जंगल में जाकर के ढूंढने लगे, भगवान ऐसे थोड़ी मिलेगा, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। गुरु की आवश्यकता है। गा शब्द का अर्थ क्या होता है? अंधकार, और रा शब्द का अर्थ होता है प्रकाश। अंधकार निरोधत्वाद गुरु शब्दः विधीयते। जो अंधकार से हमें प्रकाश की यात्रा करवाए वही हमारा गुरु है। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, जीवन में गुरु बनाइए, पर गुरु का चिंतन करके बनाइए। बिल्कुल फिर गुरु बनाने के बाद पश्चाताप नहीं हो कि हमने क्यों इनसे मंत्र ले लिया। पहचान करके बनाइए, जान करके बनाइए, समझ करके बनाइए, पर गुरु जरूर करिए। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, चाहे अध्यात्म जगत हो चाहे भौतिक जगत हो, जिसमें हमें गुरु की आवश्यकता है। आज तक जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने गुरु के माध्यम से गोविंद को पाया। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताया।
वो गुरुदेव की बलिहारी है। सूरदास जी महाराज ने सुर सागर में 1,00,000 पद लिखे, सारे पद तो भगवान के लिखे, गोविंद के लिखे, और अंतिम पद गुरु के लिए लिखा। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री बल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता, अंधेला ही अंधेला दिखाई देता है। नारद जी जैसे गुरु मिल गए। पूछा, अरे पुत्र कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान को पाने जा रहा हूं। तो नारद जी ने 12 अक्षर का मंत्र सुनाया। कितने अक्षर का मंत्र? 12 अक्षर का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। याद रखना, मंत्र क्या किया जाता है? मनन किया जाता है और संकीर्तन गाया जाता है। मंत्र 2 प्रकार के हैं, एक मनन करने वाला जो है वो मंत्र है, और जो गाने वाला है वो संकीर्तन है। इसलिए मंत्र को चौराहे में नहीं गाना चाहिए, उसे मनन करना चाहिए। आजकल हमने उल्टा कर दिया। क्या कर दिया? मंत्र को गाते हैं और संकीर्तन को चुपचाप श्रवण करते हैं। आजकल मंत्र जो है, इसलिए मंत्र का सामर्थ्य, मंत्र का जो पावर होता है, इसलिए गुरु कान में जब मंत्र देता है तो कहीं ना कहीं वस्त्र को उड़ा करके देता है और कहता है घंटी शंख बजाइए, कोई सुन ना ले ये मंत्र, केवल उसी को सुनाना है। मंत्र वही है, कोई नए मंत्र नहीं है। पर कहीं ना कहीं जब गोपनीय रहेगा तो उस मंत्र का प्रभाव दूसरा हो जाएगा। इसलिए गुरु के द्वारा किया हुआ मंत्र कभी भी किसी से बोलना नहीं चाहिए। उसे वाचिक मत करिए, उसे मानसिक करिए। होंठ भी ना हिले आपके। जब स्मरण करें तो मन से चले मंत्र, उस मंत्र का प्रभाव दूसरा होता है। मननात् त्रायते यासा मंत्र, जिसके मनन करने से हमें रक्षा होती है। आज महाराज ने उस 12 अक्षर के मंत्र को यमुना जी के किनारे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्मरण करना शुरू कर दिया। देखा कि तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ बदराशनः आत्मवृत्युन शारेणा मासम निन्नेर चयन हरिम। पहले महीने उन्होंने फल छोड़ दिया, दूसरे महीने जल छोड़ दिया, तीसरे महीने पत्ते छोड़ दिए, चौथे महीने वायु, पंचमे मासन प्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजः। 5वें महीने में वायु को छोड़ दिया तो देखा समस्त देवताओं ने भगवान से कहा, महाराज रक्षा करिए, रक्षा करिए, रक्षा करिए। तब तक साक्षात परमात्मा नारायण ध्रुव जी महाराज का दर्शन। भागवत जी में तो यहाँ तक लिखा है कि ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं गए, अभी तो ध्रुव जी का दर्शन भगवान करके गए, करने के लिए गए। द्वार खड़े हैं भक्त तिहारे, द्वार खड़े हैं भक्त तिहारे, द्वार खड़े हैं भक्त तिहारे, द्वार खड़े हैं भक्त तिहारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया खोलो द्वारे। पूरन हो में काम दयालो दया करो, पूरण होवे काम दयालु दया करो। तुर तू सदा तेरा नाम दयालो दया करो, तुर को सदा तेरा नाम दयालु दया करो। सदा तेरा नाम दयालो दया मैं तुर को सदा दया दया करो प्रभु दया करो। दया करो प्रभु दया। सभी गाइए। मैं तो जपूं, मैं तो जपूं सदा तेरा दयालु दया करो। मैं तो जपूं मीठी मीठी तालियों से गाइए, भाव से गाइए। दयालु दया करो। जय हो।
संत की संगति देना, अपने नाम की रंगत 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 देना। दास बना लो घनश्याम दयालो दया करो, दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो, दास बना लो घनश्याम दयालो दया करो। राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे आओ से गाइए। कृष्णा हरे हरे, राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए नारायण भगवान की। सुंदर भगवान आहा। सामने साक्षात परब्रह्म परमात्मा नारायण शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए आहा। सुंदर भगवान सामने प्रकट हो गए। मधुर वनम भृत दृक्षया जाता। सामने नारायण नेत्र बंद किए हो 5 वर्ष का बालक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवा। भगवान ने कहा नेत्र तो खोल भाई, मैं तो तेरे सामने खड़ा हूं। अब वो नेत्र खोलने को तैयार नहीं। कभी कभी बड़ी विलक्षण बात होती है। कभी कभी हम भगवान की प्रतीक्षा करते हैं, कभी कभी भगवान भक्त की प्रतीक्षा करता है। बड़ी महंगी बात है। आज सामने परमात्मा नारायण जो है, आज सामने देख करके ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति गाई। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। 12 श्लोक में भगवान के सामने ध्रुव जी ने भगवान के लिए कुछ कहा। साक्षात नारायण सामने खड़े हुए हैं। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए दिव्य भगवान का श्यामल वर्ण। भगवान ने देखा कुछ बोलना चाहते हैं तो भगवान ने स्पर्श बालम कृपया कपोले, जैसे ही कपोल में शंख का स्पर्श कराया तो ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति गाना शुरू कर दिया। जब परमात्मा की कृपा होती है तो मूक हो ही बाचाल और पंगु चढ़े गिरिवर गहन। जब भगवान चाहते तो गूंगे को भी बुलवा देते हैं। क्या बोलना है। छोटे से बालक ने 12 श्लोक में भगवान की स्तुति गाई। 11 श्लोक तो निष्काम भाव के हैं, कुछ मांगा नहीं कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए महाराज। पर 12वें श्लोक में निकल पड़ा। क्या निकला। सत्याशिषो ही भगवान तव पाद पद्मा मासीष तथानुभजतः पुरुषार्थ मूर्ते। महाराज मैंने सुना है कि आपके चरणों में आने के बाद जीव के मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। अरे भगवान ने कहा मैं यही तो सुनना चाहता था कि कुछ मांग तो मुझसे। तू तो निष्काम भाव की बात कर रहा है। अरे तू ग्लानि में आया है। तुलसी बाबा लिखते हैं ध्रुव सगलानि जपो हरि नाम। ध्रुव जी ने ग्लानि से भगवान का नाम जपा, क्योंकि मैया ने कहा यहाँ नहीं बैठ सकते हो। उसके कारणों से भगवान का स्मरण किया। तो भगवान ने कहा क्या चाहते हो। तो भगवान ने 36,000 वर्षों का राज्य दिया। बस यही तो समस्या है। ये जीव के 2 हाथ हैं और देने वालों के अनंत हाथ हैं, हजारों हाथ हैं।
ये जब मांगने वाला किसी परमात्मा के द्वार में ये जीव जाता है तो 2 हाथ से मांगता है, और भगवान जब देता है तो 1000 हाथ से इसे देता है, और जब 1000 हाथ से देता है तो 2 हाथ वाला फिर संभाल नहीं पाता है, सारे खजाने भर देता है परमात्मा, कोई कमी नहीं होती है घर में। आज परमात्मा ने 36,000 वर्षों का राज्य दे दिया। वहां से वापस चले, मन में चिंतन करने लगे सबसे किससे मिले, तो जो पिता गोदी में नहीं बैठा रहा था, भगवान सुखदेव कह रहे हैं, वो पालकी लेकर के भागा, मेरा पुत्र आ गया, मेरा पुत्र आ गया, मेरा पुत्र आ गया। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजा, जिससे भगवान प्रसन्न हो जाता उससे सारी दुनिया अपने आप प्रसन्न हो जाती है, इसलिए भगवान प्रसन्न हो जाए, मेरा नारायण मुझसे नाराज ना हो, सारा जग नाराज हो जाए तो हो जाए, पर मेरा माँ के बिहारी मुझसे नाराज ना हो। सबसे पहले उस मैया के चरण पकड़े जिस मैया ने जंगल दिया था, कौन सी? सुरुचि मैया। सुरुचि मैया के पास में जाकर के चरण पकड़ लिया। अरे मुझे क्यों प्रणाम करता है? बोले मैया तू तो महान है, कम से कम आपने ऐसे दुर्वचन ना कहे होते तो मुझे भगवान नहीं मिलते। आज तेरी कृपा से ये कथा दोनों समन्वय कर रही है, रामचरितमानस की कथा और भागवत जी की कथा। भागवत जी में ध्रुव जी को जंगल देने वाली सुरुचि मैया है, और श्री राम कथा में भगवान को जंगल पहुंचाने वाली कैकेयी मैया है। और आज तक के इतिहास में कहीं भी किसी नारी का, किसी बहन का नाम कैकेयी नहीं रखा गया, कभी किसी ने कैकेयी शब्द नहीं रखा है। राम जी भी सबसे पहले माता के पास गए, प्रभु जाना के कहीं ल जाने, प्रभु राम जी ने कैकेयी मैया को प्रणाम किया, और यहाँ ध्रुव जी महाराज ने अपनी सुरुचि मैया को प्रणाम किया। 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी महाराज यहाँ रहे। भाइयों को यक्षों ने मार दिया, समाप्त कर दिया। माता जंगल में जाके समाहित हो गई, और समय आ गया जाने का। इस धरती में जो भी आया है उसे रहना तो पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा। समय आ गया, 36,000 वर्ष पूर्ण हो गए राज्य करते करते। आज भी ध्रुव तारा का दर्शन विवाह के समय करवाया जाता। जब जब विवाह हुआ होगा तो विवाह के समय, पाणी ग्रहण संस्कार के समय ध्रुव तारा का दर्शन कराते हैं। कहते हैं देखिए ध्रुव तारा दिखाई दे रहे हैं, ये वही ध्रुव जी महाराज है। आज जैसे जाने लगे तो एक नारी भागते हुए आई, रुक जाओ कहाँ जा रहे हो? बोले आप कौन हो? बोले मैं मृत्यु हूँ, मेरा वर्ण किए बिना कैसे जा रहे हो? ध्रुव जी महाराज ने कहा चलो आपका भी स्पर्श कर लेते हैं। तो मृत्योर मूर्धनि पदम दत्तवा, मृत्यु के सिर पे पैर रख कर के विमान में बैठ गए। पर याद आया ये विमान मेरे लिए तो आया है, पर क्या मेरी मैया के लिए भी आया है? अरे पूछने लगे क्या एक ही विमान लाए हो? नहीं नहीं नहीं, अरे ध्रुव जी महाराज आप जैसा सुपूत जिस घर में आ जाए उसकी माता का विमान तो आपसे भी आगे चल रहा है। उस मैया के लिए आनंद की बात है जिस घर में ध्रुव जी जैसा बालक हो जाए।
आनंद हो जाता है बंधु जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया। मेरे कहने का भाव पक्ष इतना है कि जीव की अवस्था का मूल्य नहीं है कि अवस्था 50 साल की हो गई। जीव की अवस्था का कोई वो नहीं है कि 70 साल के हम हो गए, पर हमारे जीवन की आस्था का मूल्य है कि जीवन में आस्था कितनी बड़ी हो गई। अवस्था बढ़ जाती है पर आस्था नहीं बढ़ती है, श्रद्धा नहीं बढ़ती है, भगवत प्रेम नहीं बढ़ता है। ये छोटे से बालक ने भगवान को प्राप्त कर लिया, परमात्मा की प्राप्ति हो गई। सुंदर इन्हीं की वंश परंपरा में आगे चल करके अंग नाम के राजा हुए, जिनके बेन नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। और बेन ऐसा शासक है जो यज्ञादि कर्मों को नहीं होने देता है, न यष्टव्यम न दातव्यम। कहने लगा मैं ही भगवान हूँ, मेरी ही पूजा करो। महात्माओं ने कहा ये किस काम का दे राजा, जो अपनी ही पूजा करवाता, तो महात्माओं ने शाप दे दिया उसे। और जब शाप दे दिया तो राज सत्ता कैसे चले, तो उसके शरीर का मंथन किया गया। एक पुरुष निकला, बोले आप बैठ जाइए। फिर दोबारा मंथन किया तो भगवान प्रकट हुए, साक्षात पृथु की अर्ची महारानी के रूप में महाराज के स्वरूप से प्रकट हुए। और पृथु महाराज ने इस पृथ्वी का बड़ा सुंदर स्वरूप सजाया। आज हमें जो भी अन्न मिल रहा है ये पृथु महाराज की कृपा है। धरती महारानी ने सब कुछ छीन लिया, कुछ देना शुरू नहीं किया। जब राजा ठीक नहीं होता है तो धरती कुछ नहीं देती है। धरती अन्न नहीं देती है, वृक्षों से फल नहीं होता है, जल नहीं मिलता है, सारी प्रकृति सूखी हो जाती है। महाराज ने खदेड़ा, गाय का रूप बना करके धरती माता भागी, फिर खड़ी हो गई, बोले आज से आप मेरी पुत्री हैं। तो गाय के रूप में धरती माता से सब कुछ दोहन किया गया। यक्षों ने, किन्नरों ने, मनुष्यों ने सब कुछ दुहा गाय माता से। इसलिए धरती माता ऐसी है जिसमें सारे रस हैं। कोई ऐसा रस नहीं है जो धरती में ना हो। बगल में गन्ना लगा दीजिए तो मीठा निकलेगा, और मिर्च लगा दीजिए तो कड़वी निकलेगी। अब धरती में तो सारे रस वर्तमान है ना। धरती धरती माता है, सुंदर धरती। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि धरती माता है हमारी। सबसे पहले उठने के, जैसे शयन से उठे तो धरती माता को प्रणाम पहले करें। समुद्र वसुने देवी पर्वतोत्तर मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। ये हमारी माता है, विष्णु पत्नी है। इसलिए पहले धरती माता को प्रणाम करें, फिर अपनी जन्म देने वाली माता को प्रणाम करें, और फिर गौ माता को प्रणाम करें। इसलिए सबसे पहले रोज अपनी माता को प्रणाम जरूर करना चाहिए। मैं यहाँ से कह रहा हूँ व्यासपीठ से। आजकल के बच्चों में सबसे बड़ी समस्या है प्रणाम करने की। माताएं जबरदस्ती छोटे छोटे बालकों को झुकाती हैं। वो नीचे को झुकाएंगे, वो ऊपर को खड़ा हो जाता है। कहीं ना कहीं झुकने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं शरीर में, संसार में दो ही प्रकार के लोग झुकते हैं। कौन? एक जिस डाली में फल लद जाए वो डाली झुक जाती है, और जिस मनुष्य के शरीर में गुण लद जाए वो मनुष्य का सिर झुक जाता है। ये दो झुकने के तैयार हैं और दो टूटने के लिए तैयार हैं। एक सूखी लकड़ी और एक मूर्ख प्राणी। समझ रहे हैं ना? कभी कभी गुरुओं के यहाँ भी लोग गुरु के पास रह करके भी नहीं सुधरते हैं। एक गुरु के दो चेला थे, गुरु जी के दो चेला थे। गुरु जी बहुत परेशान थे। एक दिन पूजा कर रहे थे भगवान शालिग्राम की। अब शालिग्राम जी की पूजा में तुलसी जी की जरूरत होती है, बिना तुलसी की पूजा नहीं होती। तो गुरु जी ने दोनों चेलाओं को बुलाया, इधर आओ, बोले तुलसी ले आओ। पहले से कहा तुलसी ले आओ, तो चेला बड़ा चालाक, उसने सोचा तुलसी लाने बगीचे जाना पड़ेगा, बहुत दूर है। तो धीरे से कहने लगा गुरुजी मैं तुलसी जानता ही नहीं। अरे गुरु ने कहा ये तो मेरा भी गुरु है, इतने दिन मेरे पास रह करके कहता है मैं तुलसी नहीं जानता। दूसरा और चालाक था, दूसरे ने सोचा मैं कैसे निकलूं, ये तो कहता है मैं जानता नहीं। तो दूसरे ने कहा गुरुजी मैं जानता हूँ। तो गुरुजी ने कहा चलो कम से कम यही ठीक है, कैसी तुलसी होती है। तो कहने लगा इतने बड़े बड़े पत्ते होते हैं तुलसी के। अरे गुरुजी ने कहा ये दोनों गुरुओं के गुरु हैं,
मेरे पास रह करके कहता है इतने बड़े बड़े पत्ते होते हैं। तो गुरुजी ने कहा चलो आज बताता हूँ मैं तुम्हारा गुरु हूँ। गुरुजी ने कहा भाई देखो, आसन से बिना पूजा किए उठा नहीं जाता, तो मैं तो तखत से उठूंगा नहीं, इसलिए दोनों मेरा तखत उठाओ। एक को आगे लगाया महाराज, एक को पीछे लगाया, और जो बगीचे लेके गए बेचारे धीरे 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 गए, तखत उठाते शरीर में पसीना पसीना हो गया। 7 चक्कर लगवाए गुरुजी ने, तुलसी अभी तोड़ी नहीं। गुरुजी भी अनजान हो गए, तुलसी देखते तो इधर को मुंह कर लेते। थोड़ी देर में दया आई तो तुलसी तोड़ा और दिखाया, बोले ये भूलोगे तो नहीं? बोले 7 जन्मों तक नहीं भूलेंगे महाराज, इतना पसीना आपने दिलाया। कभी कभी ऐसे लोग होते, अच्छे लोगों के पास में भी सद्गुण हम ग्रहण नहीं करते हैं। कभी कभी हमारा जीवन ऐसा होता है। महाराज पृथु जी ने शनकादिकों से सुंदर सत्संग किया और भगवान से वरदान मांगा, क्या विधत्स करना युत में बरहा। महाराज मुझे 10,000 कानों की श्रवण शक्ति प्रदान हो जाए, जहां भी भगवान की कथा हो रही हो मेरे कानों में 10,000 श्रवण शक्ति हो जाए, भगवान की कथा मुझे सुनाई दे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कथा की चौपाई बना दिया। क्या कह दिया? पुनि प्रणवो पृथुराज समाना। मस्ती से गाइए, भाव से गाइए। पर अग सुनहि सहस दस गाना, पर अग सुनहि सहस दस गाना, पर अग सुनहि सहस दस जी महाराज ने कथा सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे। और तुलसीदास जी कहते हैं आज का व्यक्ति दूसरे की व्यथा सुनने के लिए 10,000 कान रखता है। समझ रहे हैं ना? किसी की व्यथा शुरू हो जाए, हमारे कान बहुत तेज होते, इसलिए किसी की व्यथा ना सुनिए, भगवान की कथा सुनिए। आगे परंपरा बढ़ी, प्राचीन बरही नाम के राजा हुए जो यज्ञ तो करते हैं पर एक जीव को हत्या कर देते हैं, बलि चढ़ा देते हैं। तब तक नारद जी कहीं से आ गए। नारद जी ने कहा, राजा तू यज्ञ करता है कि अपराध करता है? क्यों महाराज? नारद जी ने कहा, किसी जीव की हत्या करने का अधिकार नहीं है हमें। बनाने वाला परमात्मा है तो मिटाने का अधिकार हमारा नहीं। किसी की पिंडी नहीं मिटाई जा सकती, याद रखना। संसार में किसी जीव की हत्या करना सबसे बड़ा महापाप है, उसका कोई प्रायश्चित नहीं होता है। इसलिए कभी भी किसी जीव को, चींटी को भी ना मारे। जैसे हमें अपने शरीर से प्रेम है वैसे उसको भी प्रेम है। और दूसरी बात मैं कहूँ, जैसे हमारे लिए चींटी छोटी लगती है ना, वैसे हाथी के लिए हम लोग भी चींटी जैसे ही लगते हैं, उसे छोटा ही दिखते हैं। इसलिए सबको अपने देह से प्रेम होता है, इसलिए किसी की देह को नष्ट नहीं किया जाता, नहीं किया जा सकता। आज दिखाया, जिनको आपने बलि दिया था वो सारे ऊपर खड़े हुए थे, आज चिंतन करने लगे। एते त्वाम संप्रतीक्षन्ते स्मरन्तो वैशंतवा। आज नारद जी ने उन्हें पुरंजनोपाख्यान सुनाया, एक कथा सुनाई। क्या सुनाई? एक उदाहरण सुनाया। ऐसे बात समझ में ना आए
तो एक कथा सुनाया उन्होंने। एक पुरंजन नाम का राजा है। बोले महाराज ये पुरंजन कौन है? अरे बोले पुर माने शरीर। पुर माने जोर से बोलिए ना। अरे शरीर, ये भी तो एक नगर ही है, ये भी तो एक महल ही है। एक महल में 2-4 द्वार होते, इसमें 9 द्वारे पूरे दे। इस शरीर में 9 द्वार होते हैं और इस शरीर रूपी घर में जो चेतना रहती है, आत्मा रहती है, उसका नाम पुरंजन है। अरे भाई रहने वाला कोई तो है ना। अरे कोई तो रहेगा भाई। ये चाहे मनुष्य के शरीर में है तो कोई रहेगा, पशु के शरीर में कोई रहे, और जब कोई नहीं रहेगा तो घर खाली माना जाएगा, और जब खाली माना जाएगा तो सीधा समाप्त कर दिया जाता है। इस मनुष्य के शरीर में भी बुद्धि रूपी पत्नी है, परमात्मा अभिज्ञात रूपी सखा है, जिसके बारे में ज्ञात नहीं है तो हमारे साथ में, पर हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। बोले इस महल को नष्ट करने के लिए काल की कन्या का नाम है जरा। काल जो होता है ना, उसकी कन्या हुई जरा, और जरा माने बुढ़ापा।